जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में देर रात से झमाझम बारिश चालू है। इसी कड़ी में बिलासपुर के कई घरों में पानी घुस गया है। चिरमिरी में सड़क पर स्कूटी सहित एक युवक बह गया। सीएम का दौरा इस वजह से रद्द हो गया। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। खासकर सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में जमकर बरसात हो रही है, जिसके लिए अलर्ट बीते दिन से ही जारी है। बस्तर में मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा रद्द किया गया। इसके अलावा सुकमा और जगदलपुर के कार्यक्रमों में वर्चुअली रूप से मुख्यमंत्री शामिल हुए। राजधानी रायपुर में देर रात तेज बारिश हुई और रविवार सुबह से ही बादल छाए रहे, हल्की बारिश हुई। और इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उत्तर तटीय उड़ीसा तक चक्रवातीय घेरा निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जो इस वक्त आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से आ रही है। इसी के साथ ही मानसून की दस्तक के साथ ही रायपुर नगर निगम ने अपनी बाढ़ नियंत्रण टीम की तैयारी कर ली है। बारिश में जल भराव या फिर बाढ़ की स्थिति होने पर राहत और बचाव के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में मदद के लिए तैयार रहेगी। इसके अलावा भी बीती रात को हुई बारिश की वजह से एक बार फिर से रोड जो है यहाँ पर लबालब भरे नजर आए। इसके अलावा भी यहाँ पर विभिन्न जो जिले हैं वहाँ से इस वक्त आप अभी तस्वीरें भी देख रहे हैं। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर दुर्ग पुलिस ने भारी बारिश में रात भर कॉम्बिंग गश्त चलाया। 215 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने भारी बरसात के बीच रात भर तकरीबन 17 घंटे तक कॉम्बिंग गश्त अभियान के तहत 215 फरार वारंटियों को पकड़ा है। इन वारंटियों को पकड़ने के लिए दुर्ग पुलिस ने 5 राजपत्रित अधिकारी, 17 थाना प्रभारी और 100 से ज्यादा पुलिस जवान इस अभियान में शामिल किए गए थे। पुलिस ने इस अभियान में एक ऐसे वारंटी को पकड़ा है जो 31 सालों से फरार था। दरअसल 24 जून को दुर्ग SP सलभ सिन्हा द्वारा राजपत्रित अधिकारियों और शहर के थाना और चौकी प्रभारियों की मीटिंग पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई गई थी, जिसमें फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने संबंधित निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद एडिशनल SP संजय कुमार ध्रुव के नेतृत्व में दिनांक 24 जून को ही रात 10 बजे से कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया। जिसके बाद रात भर बारिश होने के बावजूद दुर्ग पुलिस ने ये अभियान 17 घंटे तक लगातार जारी रखा। इस अभियान में 215 फरार वारंटियों को धर दबोचा गया है। और अब खबर आज के दिन से, तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर के छात्रों का स्वागत शिक्षक गण करने वाले हैं। कॉपी किताब और गणवेश का भी वितरण आज ही होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 1.5 महीने की छुट्टी के बाद छात्रों की चहलकदमी से आज के दिन स्कूल गुलजार हो जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 के पहले दिन स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शाला प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत सुबह 11 बजे से नलघर चौक स्थित जैन पांडे स्कूल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा सांकेतिक रूप से होगा। नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्हें कॉपी किताब और गणवेश वितरण भी होगा। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा की छात्रों को जो है साइकिल का वितरण होने वाला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 16 जून से होती है, लेकिन इस वर्ष गर्मी अधिक होने के कारण सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश 25 जून तक के लिए कर दिया था। कर्मचारी संगठनों की 7 जुलाई को हड़ताल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सभी संगठन एकजुट होते नजर आ रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की जोरदार तैयारी है। छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी संगठन 7 जुलाई को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इसे लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। ये अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पूरा किए जाने को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए संगठनों ने अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। संगठन ने कहा है कि सभी कर्मचारियों के हितों में ध्यान में रखते हुए साथ लड़ने का फैसला किया गया है। मोर्चे में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, मंत्रालय कर्मचारी संघ, संचालनालय कर्मचारी संघ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन सहित समस्त छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और शिक्षक संगठन शामिल हैं। टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चंद्रवंशी ने बताया है कि मंत्रालय व संचालनालय रायपुर में हुई बैठक के बाद सभी संगठन प्रमुखों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है।
केरोसिन से भरा टैंकर एक रोड में पलट गया और इसके लिए लूटने की होड़ मच गई। मोहल्ले से ये टैंकर गुजर रहा था, तभी नाले में जा घुसा। लोग बाल्टी और कैन भर भर करके ले जाने लगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का यह मामला है, जहां केरोसिन से एक भरा टैंकर नाली में जा घुसा। टैंकर के पलटने की वजह से वाहन में भरा तेल गिरने लगा और ये देख करके मोहल्ले के लोग डिब्बा से लेकर गैलन और बाल्टी लेकर पहुंच गए। लोग टैंकर से गिर रहे मिट्टी तेल को भी भर भर करके अपने घर ले जाने लगे। सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस और लोगों को रोका गया। इसके अलावा शहर के केजू राइस मिल बजरंग नगर से ये केरोसिन भरा टैंकर गुजर रहा था। अचानक नाली में घुसने की वजह से पलट गया और वाहन के पलटने की वजह से आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते लोग लूटने के लिए होड़ मच गई। बीजेपी स्पेशल 100 की टीम भोपाल रवाना हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक कार्यकर्ता भी शामिल है। चुनावी बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के चुने गए हुए 3000 कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम 27 जून को प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री इसके लिए भोपाल आएंगे। ये यहाँ मुख्य रूप से बीजेपी के यूथ लेवल वर्कर्स में सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जो कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। यहां देश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का देश के 10 लाख बूथों पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया है कि रविवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में महामंत्री केदार कश्यप के साथ प्रदेश मंत्री रामू मोहरा के नेतृत्व में 100 कार्यकर्ताओं को भोपाल रवाना किया गया है। वेब सीरीज को विश्व हिंदू परिषद लगातार खतरा मान रही है। परिवार टूटने, अवैध संबंध और युवाओं में नशा और सुसाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में हिंदू समाज को इससे नुकसान हो रहा है। इस बात के पत्रकार वार्ता में चर्चा की गई। दरअसल वेब सीरीज हो या फिर टीवी सीरियल या अजीब किस्मों के विज्ञापन, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय हिंदू समाज के लिए खतरा माना है। इन सभी को रायपुर में जो है विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि भारतीय हिंदू परिवारों को टूटने से बचाया जाएगा। युवाओं में भारतीय संस्कारों और मूल्यों की कमी आ गई है, धर्मांतरण हो रहे हैं और इन सब पर रोक लगाने हेतु विश्व हिंदू परिषद विशेष अभियान चलाने की बात कर रहा है। इसमें बैठक में देश भर के 44 शहरों में 237 पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बारे में बताते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने बताया कि इसमें हिंदू परिवार व्यवस्था पर हो रहे चौतरफा प्रहारों, बढ़ती हुई लव जिहाद व धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत बजरंग दल आगामी 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच देशव्यापी शौर्य जागरण यात्राएं निकालने वाला है। और एक खबर जहां पर श्रम निरीक्षक की भर्ती परीक्षा जो कि 24 जून को आयोजित की गई थी, इसमें एक प्रश्न पर पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने यादव समाज की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है और इस प्रश्न पर बवाल बढ़ता जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ यादव ने राज्य सरकार पर यादव समाज की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा श्रम निरीक्षक पद के लिए जो परीक्षा ली गई, जिसमें प्रश्न क्रमांक 48 में राउत नाचा को किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है पूछा गया, जबकि ये प्रश्न गलत है। राउत नाचा यादव समाज का जातीय नृत्य है। ये डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस प्रकार की त्रुटि अनजाने में की गई हो या फिर जानबूझकर, ये जवाब तो अधीनस्थ अधिकारियों को ही देना होगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज्य में इस प्रकार यादव समाज की संस्कृति को आदिवासी समुदाय का बताना यादव संस्कृति का अपमान है। इसकी छत्तीसगढ़ यादव समाज घोर निंदा करता है और इस प्रश्न को लेकर के अब लगातार बवाल मचता नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार बनी तो गुंडों और जिहादियों पर बुलडोजर चलेगा, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का, जिन्होंने कहा कि पद का रौब दिखाकर किसान परिवारों को धमकाना ये गलत बात है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जमीन कब्जे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की ओर से किसान को जान से मारने की धमकी देने के बाद अब वह प्रशासन और पुलिस पर समझौता कराने के लिए दबाव बना रहा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने युवक कांग्रेस अध्यक्ष असलम मियां की गुंडागर्दी पर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो गुंडों और जिहादियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को पत्र भी लिखा है। इसके बाद भी पीड़ित किसान को कोई भी राहत अब तक नहीं मिल पाई है, जो अपने आप में निंदनीय है।
युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम की दबंगई के मामले में अब पीड़ित किसान परिवार का समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। लगातार किसान और उसके परिवार को इसके लिए परेशान भी किया जा रहा है। मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट अग्निकांड मामले में अब सभी आरोपियों को रिहा किया गया है। एडवोकेट बीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने ग्रामीणों को फंसाया, 800 करोड़ रुपए के नुकसान का यहां पर दावा किया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 10 साल पहले हुए जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के मामले में सभी आरोपियों को न्यायालय ने बेकसूर पाते हुए बरी कर दिया है। एडवोकेट बीपी सिंह ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस अग्निकांड में 800 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया था। पुलिस ने गांव के बेकसूर ग्रामीणों को फंसाया, लेकिन उन्हें आज न्याय मिला है। बीपी सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल 2013 को नंदिनी थाना क्षेत्र के मलपुरी खुर्द स्थित फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ था और कुछ उपद्रवियों ने फैक्ट्री के अंदर आग लगा दिया था। इसमें 40 से अधिक गाड़ियों को जला दिया गया था। जेके लक्ष्मी के तत्कालीन एमडी डीके मेहता ने इस घटना में 800 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया था। अग्निकांड को रोकने के लिए जामुल, नंदिनी, सुपेला, छावनी और पुलगांव धमदा सहित कुल मिलाकर 8 थानों से 200 जवानों का बल पहुंचा था और ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि तत्कालीन कलेक्टर ब्रजेश मिश्रा, एसपी आनंद छाबड़ा ने खुद इसकी कमान संभाली थी। और अब खबर है कि चुनाव से पहले आरबीआई से 2000 करोड़ का कर्ज भूपेश बघेल की सरकार लेने वाली है। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2000 करोड़ का कर्ज मांगा है। अप्रैल से शुरू हुए इस वित्तीय वर्ष की ये पहली किस्त होगी। पिछले 15 महीनों में यह पहला कर्ज है। राज्य सरकार ने साल 2022-23 के वित्त वर्ष में अपना बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन के चलते 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिया था, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने ही संसाधनों, केंद्रीय करों और केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त राशि से बजट का संचालन किया था। राज्य ने जहां अपने हिस्से से करों के तकरीबन 17,000 करोड़ का राजस्व वसूला था, तो वहीं केंद्र ने भी तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का जो है यहां पर पार्टीशन दिया था। वैसे राज्य को अभी भी 5,000 करोड़ मिलना बाकी है। ऐसे में अन्य राज्यों ने भी चुनाव से पहले कर्ज मांगा है। राज्य सरकार ने आरबीआई से 7 वर्ष में रिटर्न के वादे के साथ 2000 करोड़ रुपए मांगे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा 11 अन्य राज्यों ने भी कर्ज मांगा है। इसको लेकर आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष संस्थानों के लिए ऑफर जारी कर दिया है। बीते दिन ये मामला ओपन होगा। सूत्रों की माने तो चुनावी साल होने के कारण राज्य सरकार आने वाले समय में आरबीआई से और भी कर्ज ले सकती है, ताकि युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की चुनावी घोषणाएं भी हो सके। और अब खबर है कि नक्सलियों के मंसूबे नाकाम करते सुरक्षा बल नजर आए, जहां सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी बम जो है नष्ट किया है। खबर है कोंडागांव जिले से, जहां जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे को पूरी तरीके से पानी में फेरा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव स्थित बूना गांव में माओवादियों ने तकरीबन 5 किलो का आईईडी बम लगाया था, जिसे जवानों ने नष्ट कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बम प्लांट किया था। हालांकि बड़ी घटना होने से पहले ही सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने नारायणपुर सड़क किनारे गश्त के दौरान आईईडी बम को निष्क्रिय किया है। बीजेपी के नेता केदार कश्यप ने कहा कि लखमा आदिवासी पुत्र हैं तो इस्तीफा दे दें। इन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस अब धर्मांतरण हो चुकी है। इसके अलावा सिंहदेव ने लॉकेट दिखाते हुए पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में धर्मांतरण का मामला काफी गरमाया हुआ है और आगे भी यही गरमाता रहेगा और इसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश खूब की जा रही है दोनों पक्षों के द्वारा। और अब कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे लगे हुए हैं। कवासी लखमा के बाद अब पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण को लेकर बयान जारी किया। कवासी लखमा के गढ़ सुकमा में जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है, उनकी पूरी पार्टी धर्मांतरित हो चुकी है। ये बड़ा बयान जारी किया केदार कश्यप ने। इस बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपने कुर्ते का बटन खोला और लॉकेट दिखाते हुए पूछा कि अब बताइए मैं किस धर्म का हूँ। दरअसल केदार कश्यप ने कहा है कि कवासी लखमा ने चुनौती दी थी कि यदि एक भी धर्मांतरण होना बता दे तो वे इस्तीफा दे देंगे। तो आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेशक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की लगातार खबरें, प्रमुख खबरें, रोजाना खबरें हम आप तक प्रतिदिन पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।